नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि जेडीयू के अंदर पार्टी नेताओं में अब नाराजगी की खबरें सामने आ रही है और यही वजह है कि कई जेडीयू के कद्दावर नेता हैं जो अब पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, पार्टी नेताओं का ये आरोप भी है कि कुछ लोग हैं जेडीयू में जिन्होंने पार्टी को हाईजैक कर लिया है, हमारी बातों को अनसुनी किया जा रहा है। और यही वजह है कि चुनाव से पहले ये बड़ा झटका लगा है सीएम नीतीश कुमार को। पार्टी नेताओं की नाराजगी अब धीरे धीरे कर खुलकर सामने आ रही है और पार्टी नेता पार्टी को अलविदा कह रहे हैं, यानी कि नीतीश कुमार का साथ छोड़ रहे हैं। और चुनाव से पहले ये बड़ा झटका है, जहां एक तरफ विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी गई है, एनडीए की तरफ से एक बार फिर से जीत का दावा किया जा रहा है, तो वहीं जेडीयू के पूर्व जिला अध्यक्ष रंजीत सहनी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी के प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। रंजीत सहनी ने बताया कि वो अब जेडीयू में नहीं रहेंगे। उन्होंने पार्टी छोड़ने का वजह बताते हुए कहा कि जेडीयू अब अपने सिद्धांतों पर नहीं चल रही और कुछ लोग सीएम नीतीश कुमार को गुमराह कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। पुराने दिग्गज नेता रहे रंजीत सहनी ने 15 साल पुराना संबंध तोड़ दिया है। जेडीयू से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। रंजीत सहनी ने कहा कि अपना 15 साल उन्होंने पार्टी को दिया है और पार्टी के भरोसे पर हमने जेडीयू के जिला अध्यक्ष पद पर हम बने रहे। अब जेडीयू के सलाहकार पद से भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि जेडीयू अब नीतीश कुमार नहीं चला रहे, अब इस पार्टी को कोई और चला रहा है और किसी और लोगों ने इस पार्टी को हड़प लिया है। अब पहले वाली जेडीयू पार्टी नहीं रही। रंजीत सहनी ने जेडीयू के सभी पदों से अपना इस्तीफा दे दिया। मुजफ्फरपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमने जेडीयू पार्टी से इस्तीफा दिया है। जब तक नीतीश कुमार पार्टी चला रहे थे तब तक पार्टी ठीक से चल रही थी, लेकिन अब पार्टी को कोई और चला रहा है और इसी वजह से पार्टी के सभी पदों से सैकड़ों समर्थकों के साथ उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग सामाजिक आदमी हैं और किसी भी पार्टी में अभी नहीं जा रहे हैं। अगर कोई पार्टी को ज्वाइन करता हूं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसके आगे की जानकारी दूंगा। रंजीत सहनी ने बताया कि वो जेडीयू के प्राथमिक और सक्रिय सदस्य थे। साथ ही प्रदेश जेडीयू राजनीतिक सलाहकार समिति से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि वो अभी किसी दल में शामिल नहीं हो रहे, अपने समर्थकों के साथ बैठक करने के बाद फैसला लेंगे। फिलहाल वो निषाद संघर्ष मोर्चा के साथ मिलकर समाज के लिए काम कर रहे हैं। रंजीत सहनी ने प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को भेजे इस्तीफे में पार्टी छोड़ने की वजह बताई और उन्होंने ये भी बताया कि अब जदयू अपनी घोषित नीतियों और नैतिक मूल्यों पर नहीं चल रहा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि 2-4 लोग मिलकर सीएम नीतीश कुमार को पूरी तरह भ्रमित कर अपना और अपने परिवार का हित साधने में लगे हैं, जिससे जेडीयू कमजोर हो गई है। तो ये बड़ा आरोप है रंजीत सहनी ने लगाया है। उन्होंने बताया कि सीएम नीतीश कुमार कुछ लोगों के कहने पर उनसे काम करवाया जा रहा है। पहले जिन नीति और सिद्धांत के साथ जेडीयू काम करती थी, अब पार्टी के अंदर ऐसा कुछ नहीं रह गया है। सीएम नीतीश कुमार को कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है और यही वजह है कि अब पार्टी के अंदर की जो नाराजगी है वो सामने आई है। और रंजीत सहनी जिन्होंने 15 साल तक सीएम नीतीश कुमार का साथ दिया, उन्होंने अब इस साथ को छोड़ते हुए जेडीयू को अलविदा कह दिया है। उन्होंने इसे लेकर जो लेटर है, ऑफिशियल लेटर, उसे उन्होंने जेडीयू को भेजा है और पार्टी छोड़ने की वजह भी बताई है। हालांकि देखिए, रंजीत सहनी फिलहाल किस पार्टी में शामिल हो रहे हैं ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। रंजीत सहनी अपने समर्थकों के साथ उन्होंने जेडीयू को छोड़ा है और बाद में बैठक की जाएगी। बैठक के बाद इस बात का फैसला होगा कि रंजीत सहनी अब किस पार्टी में जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये बड़ा झटका है विधानसभा चुनाव से पहले, जहां नीतीश कुमार के पुराने साथी रहे, 15 साल से उनके साथ रंजीत सहनी ने काम किया जेडीयू के लिए, लेकिन अब उन्होंने पार्टी को अलविदा कर दिया है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।